मायके से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी। सुलेखा ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा आशीष ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। सुलेखा को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आशीष को उसकी गोदी में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। आरोही 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं पड़ पाई। सुलेखा बिना कुछ बोले आशीष को गोद में लिए वॉशरूम चली गई। बाहर आकर सुलेखा ने चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। इसके बाद चाय पीने के साथ सुलेखा आशीष को सुलाने की कोशिश करने लगी। आशीष की नींद में आते ही सुलेखा की आंखें भी झपकने लगी थी। तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, सुलेखा थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, फिर उनके बच्चों की। सुलेखा बोली, अरे मम्मी, आशीष को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। आशीष को सुलाकर सुलेखा रसोई में घुस गई थी। पापा और मम्मी के लिए परहेजी खाना, आरोही के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए। जब सुलेखा रात की रसोई समेट रही थी तब तक आशीष उठ गया था। सुलेखा की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती है। सुलेखा ने आशीष के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। अगर आशीष जरा भी आवाज़ बाहर आती तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती थी। सुलेखा की ज़िंदगी कुछ समय पहले तक बिल्कुल अलग थी। सुलेखा भी एकदम बिंदास और दुनिया से एकदम बेपरवाह, गेहूं जैसा रंग, मदमस्त मुस्कान और घुंघराले बाल। हर कोई कॉलेज और दफ्तर में सुलेखा का दीवाना था, मगर सुलेखा थी दीवानी अजय की। अजय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। दोनों की गहरी दोस्ती होते हुए प्यार में परिवर्तित हो गई थी। सुलेखा के मम्मी पापा अजय के घर गए थे और अजय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने सुलेखा को आभास करा दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी अलग है। मगर उस समय तो सुलेखा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर आखिरकार सुलेखा ने अपने परिवार को मना ही लिया था और अजय का परिवार भी बड़ी बेदखली से तैयार हो गया। जब सुलेखा और अजय हनीमून पर गए तो सुलेखा को अजय का व्यवहार अजीब सा लगा। सुलेखा पुरुष स्त्री के रिश्तों से अभी तक अनभिज्ञ थी। अजय ना जाने क्यों प्रेम कीड़ा के दौरान हिंसक हो उठता था। सुलेखा पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी और अजय मुंह फेर कर सो जाता था। हनीमून से वापस आकर भी अजय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। अजय का परिवार तब तक सुलेखा को नीचा दिखाता रहता था और अजय चुपचाप सुनता रहता था। अगर सुलेखा अजय से बात करने की कोशिश करती तो अजय कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। आप एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप उनका दिल जीत लो। सुलेखा तो एक चक्रव्यूह में फंसकर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। रात में अजय सुलेखा के शरीर को रोता तो दिन में अजय के परिवार सुलेखा के सम्मान को रोनते। सुलेखा को एक बात तो समझ आ गई थी, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इस बीच सुलेखा गर्भवती हो गई थी। सुलेखा को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन आशीष के जन्म के बाद भी समस्या जो कि त्यों बनी रही।
अब सुलेखा की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। रात में आशीष और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर। देखते देखते सुलेखा एक कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1 वर्ष में अजय सुलेखा के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। धीरे धीरे सुलेखा को समझ आ गया था कि अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाने के लिए अजय उस पर हर समय हावी होता रहता है। सुलेखा भरसक प्रयास करती थी कि उसकी किसी बात से अजय की मर्दानगी को ठेस ना पहुंचे, मगर जब एक दिन अति हो गई तो सुलेखा अपना सामान लेकर आशीष को गोद में लेकर अपने मायके आ गई थी। सुलेखा के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से विवाह किया और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का बेटी आरोही पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मम्मी बोली, थोड़े दिन रहने दो, देखो ना बेचारी कितनी कमज़ोर हो गई है। मगर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए सुलेखा को 2 माह हो गए थे, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कान खड़े हो गए थे। दिन में पास पड़ोसी मम्मी पापा को कहते थे और रात में मम्मी पापा सुलेखा को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना सुलेखा। सुलेखा सब कुछ सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। उसका घर कहाँ है। कई बार सुलेखा को लगता उसकी स्थिति अभी भी जस की तस ही बनी हुई है। कविता सोचने लगी, इस मायके की रोटी से तो अच्छा ससुराल की सूखी रोटी थी। कम से कम आस पड़ोस और नातेदार कुछ कहते तो नहीं थे। और सबसे बड़ी बात माँ बाप का प्यार था। प्यार भी बना रहता है। यहाँ मायके में सुलेखा अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेद से लेकर कहती थी, बेटी आजकल महंगाई इतनी है, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, पूरा 1 लीटर दूध तो आशीष ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर सुलेखा का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी का मन जब तक सुनाया करते, बेटी यहाँ पर रह रही हो, इस कारण तुम्हारा निर्वाह हो रहा है, नहीं तो 50,000 में आजकल कुछ नहीं होता। सुलेखा यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दब जाती थी। कभी मम्मी कहती, सुलेखा आरोही के भर नींद नहीं आती है, जिसकी बड़ी बहन घर छोड़ दे, उसके बारे में सोचकर मुझे रात बैठी हो रही है। उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। सुलेखा को कौन ऐसा लगने लगा कि मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर गलती कर दी है। छोटी बहन आरोही भी बिना बात ही सुलेखा से खिंची रहती थी। सुलेखा के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक दीदी सुलेखा उनके साथ रहेगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी आरोही को लड़के देखने वाले आते थे। सुलेखा जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मदद कर देना। सुलेखा झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो दफ्तर में मीटिंग है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या करूं, अकेले आशीष को संभालूं या मेहमानों को। सुलेखा बोली, मम्मी मैं आशीष को किसी सहेली के घर पर छोड़ दूंगी। पापा तो लगते हुए बोले, मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब उम्र नहीं है छोटे बच्चों की, अब बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। आरोही बोली, देखो दीदी आप अच्छा खासा कमाती हो, कम से कम आशीष के लिए एक नौकरानी तो रख सकती हो। खैर दफ्तर जाकर सुलेखा ने जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेने के बाद घर आ गई। घर आकर सुलेखा ने फटाफट पकौड़ी तले, हलवा बनाया और जल्दी से आशीष को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। सुलेखा मेहमानों के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी। इस प्रकार आरोही की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात
बताने सुलेखा के कमरे में गई तो आशीष एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को सुलेखा का परिचय मेहमानों से कराना पड़ा। मेहमानों ने जब सुलेखा से उसके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे सुलेखा तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हमें आशीष से बहुत प्यार है, इसलिए आती जाती रहती है। लड़की वालों की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी सुलेखा से बोली, देखो बेटी, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। सुलेखा, तुम्हारी गलतियों की सजा आरोही को नहीं मिलनी चाहिए। सुलेखा सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो बता चुकी हूँ। आखिरकार सुलेखा ने तय कर लिया था कि वह वापस अजय के घर चली जाएगी। वह सुखी नहीं तो कम से कम उसके कारण आरोही की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुलेखा ने अपनी समस्या अपने सहकर्मी रीना को बताई। रीना बोली, अरे यार, तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर सहारे की तलाश करती हो। तुम एक स्वतंत्र महिला हो। अपना और अपने बेटे का ख्याल खुद से रख सकती हो। सुलेखा बोली, रीना, मेरे पास अपना घर कहाँ है। वह घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का। मैं कैसे आशीष को लेकर अकेली रह सकती हूँ। रीना हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अपनी मर्जी से विवाह करना एक गलत फैसला हो सकता है, मगर यह कोई ऐसी गलती नहीं कि तुम्हें सजा मिले। इस सामाजिक वीडियो से बाहर निकलो, अपने आप को और अपना घर खुद बनाओ। वैसे रीना दफ्तर में एक चतुर महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीती थी। लेकिन जिंदगी के इस मुश्किल दौर में रीना ही थी जो सुलेखा की बेबसी को समझती थी और उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई। सुलेखा को रीना से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में चतुर की संज्ञा दी जाती है। रीना की हिम्मत देने पर भी सुलेखा अपने बेटे को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रीना ने ही आगे बढ़कर सुलेखा को एक वकील से मिलवाया और सुलेखा अजय से अलग हो गई। रीना ने जब सुलेखा को उसके किराए के मकान के कमरे की चाबी पकड़ाई तो सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। रीना बोली, सुलेखा, कमरा भले ही किराए का है, पर अब तुम्हें इस कमरे में इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सुलेखा ने अपना और आशीष का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी, अच्छा है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है। सुलेखा मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी, आप सच कह रही हैं। मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। कब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। आशीष मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं खुद पूरा करूँगी। इतना कहते हुए सुलेखा आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गई। सच में पति और ससुराल चाहे जैसा भी हो, मगर पति का घर छोड़ने के बाद कहीं जल्दी ठिकाना नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।